Good morning students and dear parents. I am Neena Kansal from Alert Vision School टोहाना। जैसा कि आप जानते हो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो आज का मेरा टॉपिक है, सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश, एज यू नो वेरी वेल दिस, एंड क्लास ये 7th है, यूनिट 1 एंड सेक्शन 1। क्या है सेक्शन 1? ग्रोइंग अप का जो सेक्शन 1 है वो है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। क्या है ये? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये आपका पेज नंबर है, यहाँ से ये स्टार्टेड है, मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। इसकी जो वो है, मैंने ये वर्ड मीनिंग्स राइट कर दिए हैं। ये वर्ड मीनिंग जितना लेसन मैंने रीड करवाना है उतने ही हैं। इनको आप सिनोनिम्स भी बोल सकते हो और वर्ड मीनिंग्स भी। मैंने हिंदी में ये राइट नहीं किए हैं। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप ये मीनिंग हिंदी में राइट करोगे, क्योंकि विदिन ट्रांसलेशन, विदिन जब मैं आपको ये स्टोरी करवाऊंगी, लेसन रीड करवाऊंगी, तब मैं आपको इनकी हिंदी एक की हिंदी में आपको बताऊंगी। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर आपका ये है 10 से चैप्टर स्टार्ट है। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। क्या है? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सॉरी। It was a day when chappals were given away in charity to soothe the fairy souls of an old beggar. It was a day, ये उस टाइम की बात है थी जब चप्पल सी किसी के पैरों को, जो ओल्ड बैगर है उनके पैरों को सूथ करने के लिए, उनको मतलब अच्छा वो करने के लिए वो चप्पल जो वो गिफ्ट में दी जाती थी। फेरी क्या होता है? ये रहा फेरी। क्या होता है? बर्निंग। जैसे जो ओल्ड बैगर्स अगर उनके पास चप्पल नहीं है तो अगर वो धूप में जाएंगे, जो रोड है वो रोड, उस जलती रोड के ऊपर अगर चलते हैं धूप में, रोड भी बहुत गर्म हॉट हो जाती है ना, तो उसमें अगर हम अपना पैर रखते हैं वो रखा नहीं जाता, तो ऐसे उसमें अगर वो चलेंगे तो फेरी सोल्स उनको हो ही जाएंगी। ये है। But the ragging owner grumbled till he was cajoled with those belonging to Gappu Mama, who was destined to stay barefooted. अब क्या है? कहते बट द रैगिंग ऑनर, जो ये इसका ऑनर है, रैगिंग मीन्स जिसकी कंडीशन खुद की अच्छी नहीं है। ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड क्या होता है? ग्रम्बल्ड कंप्लेन अबाउट समथिंग, किसी के लिए कंप्लेन करना। कंप्लेन मीन्स एक तो हम वैसे कहते हैं कि ये अच्छा नहीं अच्छा है। एक ग्रम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है कि मुंह में ही बुड़बुड़ाना, मरमर करना, ये भी है इसका एक मीनिंग। टिल ही वॉज कजोल्ड परसुएडेड, तब तक बोलना जब तक उसको मना ना लिया जाए कि ये देनी है। विद दोज बिलोंगिंग, की जिसकी ये बिलोंगिंग है वो क्या है? वो जो किसकी है ये चप्पल? गप्पू मामा। गप्पू मामा तो कहते हैं जो उनका लक है वो तो बेयर फुटेड ही है। बेयर फुटेड मीन्स उनको तो आदत है कि वो नंगे पांव रहते हैं। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट द लेसन अब। अ स्माइलिंग रुकमनी थ्रू ओपन द डोर, एक स्माइल करती हुई जो रुकमनी है उसने डोर को ओपन किया। ऐसे रवि एंड मीना रश्ड आउट। रश्ड क्या होता है? भागता, भागना। रवि और मीना वो भागते हुए आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और जो रवि है, ये बच्चे हैं चारों छोटे छोटे, जो रवि है वो मृदु को पुल्ड, पुल्ड क्या होता है? खींचना, एकदम से खींच के ले आया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अब वो क्या कह रहे हैं? प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने अपना हाथ ऐसे छुड़वाते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए उसको बोला कि वेट करो, मुझे मेरे स्लीपर्स तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वहाँ पे एक ब्लैक वंस और पड़े थे, मतलब एक पेयर और रखा था, उसके साथ उसने बड़े आराम से, बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से वो अपने स्लीपर्स वहाँ पे उतार दिए। दोज वर ग्रे एक्चुअली, बट एक्चुअली उनका कलर क्या था? ग्रे था, डस्ट के कारण हुआ पड़ा था। यू शुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। बेटा ये लेसन हमारा स्टार्ट हो चुका था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा करवा रही हूँ। तभी मैंने आपको ये बताया था कि जो दोज वर ग्रे एक्चुअली, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो। टो क्या होता है? जो अपनी पैरों की उंगलियां होती हैं उनको बोला जाता है। हर एक, जब हम वो चप्पल कोई भी है फुटवेयर उसको ज़्यादा वियर कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक निशान बन जाते हैं। अगर आपका कोई अंगूठा है तो अंगूठे का बनेगा, उंगली तो उंगली, तो वो उस पर मार्क है वो क्लियरली दिख रहे थे उस पर। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कॉनी। कहते जो मार्क थे, जो दो बड़े बड़े मार्क थे वो बहुत बड़े, बहुत गहरे थे। क्या थे? बहुत गहरे थे। स्कॉनी, लीन। ओके। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर्स देवर। अब मृदु ने वो देख तो लिए पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उनके ऊपर हैरानी करे भी किसकी हैं, कैसे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करती। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड। बैक यार्ड क्या होता है? पीछे या तो कोई प्लॉट होता है
बैक, घर की बैक साइड में, क्योंकि बैकयार्ड है। या फिर आंगन, यार्ड का मतलब वैसे आंगन होता है, आंगन आगे भी हो सकता है और पीछे, बट बैकयार्ड है तो पीछे वाला जो आंगन है वहां पे रवि उसको खींचता हुआ वहां पीछे वाले जो बैकयार्ड में वहां लेके जा रहा है उसको। बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बुश, वहां पे क्या है, थिक बहुत घनी एक बुश क्या होती है, मतलब झाड़ियां होती हैं। बिटर बेरी क्या होता है ये आप पता करोगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आपने कल ये फाइंड आउट करके आना है। क्या फाइंड आउट करके आओगे आप? बिटर बेरी, गॉट इट? बिटर बेरी आपको वो करके आनी है। उसके बाद देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लीन्ड विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड, वहां पे एक टॉन क्या होता है, फटी हुई फुटबॉल वहां पे पड़ी है जिसमें फिल की हुई है, क्या, सैंड फिल की हुई है। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और वहां पे एक जो बहुत बड़ी बॉल, उसी के साथ एक स्मॉल किटन है। किटन क्या होता है बताओ? पेट, एक पेट एनिमल किसका, जो कैटी का बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किटन। वो है लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट हाफ शेल क्या होता है? कोकोनट होता है और उसका हाफ शेल, जब कोकोनट से ऊपर से हम वो कवर उतार देते हैं, उसका आधा करके वो बाउल की तरह बन जाता है। उस बाउल में वो लैपिंग अप कर रहा है। लैपिंग अप का मिल्क मीन्स लिकिंग कर रहा है, दूध पी रहा है एक तरह से। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, कहते आज सुबह हमें, अब वो बता रहे हैं, वो उसको ड्रैग करके पुश करके क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि वो उसको किटन दिखाना चाहता है बाकियों को। तो वो कहते हैं कि आज सुबह हमें ये मॉर्निंग में मिला गेट के आगे। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, जो भी कैट की आवाज साउंड होती है, म्यूइंग वो साउंड है वो कर रहा था बेचारा। सेड मीना, मीना ने कहा कि इट इज सीक्रेट, ये सीक्रेट है, मीन्स इसके बारे में किसी को पता नहीं है। अम्मा सेज, अम्मा क्या होता है? अम्मा मम्मी को बुला जाता है, मदर को। पाती विल लीव फॉर अवर पादू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। पाती ग्रैंडमदर को बोला जाता है तमिल में, ये मैंने राइट कर दिया। कहते हैं पाती जो हैं, जो दादी माँ हैं, अगर उनको पता चल गया कि घर में किटन है तो वो पादू मामा के घर चली जाएंगी और हमारे घर को छोड़ देंगी। गॉट इट? पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, कहते लोग हमेशा कहते हैं कि जो एनिमल्स है उनके प्रति हमें काइंड क्या होता है? दयाल रहना चाहिए। बट वेन वी आर, और जब हम होते हैं, दे स्क्रीन, वो चिल्लाते हैं भी ये क्यों आ गया, है ना? ये बच्चों की है, आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो। बट जो ओल्डर्स होते हैं, जो एल्डर्स हैं, सॉरी ओल्डर नहीं एल्डर्स हैं, वो कुछ और तरह से रिएक्ट करते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो गंदा सा क्रिएचर है इसको आप यहाँ मत लेके आओ। रवि ने कहा, रवि अब उनकी मिमिक्री कर रहा है, नकल कर रहा है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ मिल्क फ्रॉम द किचन, वो भी कह रहे, कहते पता है आपको कितना मुश्किल है ये थोड़ा सा जो मिल्क है मैं लेके आया हूँ किचन से लेके आना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पता नहीं है किसी को किटन के लिए जाना है, और जो रवि है वो पीता नहीं है। पाती सा मी विद द ग्लास इन माई हैंड, कहते पाती ने, पाती कौन है? दादी माँ। दादी माँ ने कहते मेरे हाथ में मिल्क का जो गिलास था उसके साथ मुझे देखा। आई टोल्ड हर, फिर मैंने उनको बोला कि आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। गॉट इट? कि मैं हंग्री हूँ और मुझे मिल्क है वो लेना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, पर जिस तरीके से, जिस वे से, वे क्या होता है? तरीका, मुझे वो देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, कहते मुझे ऐसे लगा था कि मुझे ये सब पीना ही पड़ेगा। देन शी वॉन्टेड टू टम्बलर बैक, कहते फिर वो टम्बलर भी वापस चाहते। टम्बलर मीन्स गिलास। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कहते फिर मैंने उनको बोला कि पाती आप टेंशन मत लो, मैं इसको वॉश कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, कहते मैंने फिर उनको ये भी बोलना पड़ा मुझे कि आप अपने आप को, ट्रबल क्या होता है? मुश्किल, मुश्किल में मत डालो। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल। पोर एक वर्ड आया बेटा, ये मैंने राइट नहीं किया है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। पोर क्या होता है? जब एक चीज से, जैसे एक गिलास ही सपोज करो, एक गिलास मेरे इस हाथ में और एक ऐसे हम कोई चीज डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। गॉट इट? कहते मैं आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस, कहते मैं वहां से भागा और इस कोकोनट शेल में मैंने फटाफट जल्दी से वो दूध को पोर किया। एंड देन रन बैक, और फिर वापस भागा। एंड वॉज द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस क्या होता है? डाउटफुल। क्या होता है सस्पिशियस? डाउटफुल।
कहते हैं इससे पहले कि उनको मेरे ऊपर शक हो, डाउट हो, मैंने फटाफट वो गिलास वहां पे रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। क्या नेम लिया उन्होंने? महेंद्रन। अब देखो महेंद्रन को और है, कहते अब हमें कोई और वे ढूंढना होगा और रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम महेंद्रन को फीड करा सकें। महेंद्रन, द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड क्या होता है? बड़ी एक्साइटमेंट में, बड़ी प्रेरित होकर वो पूछती है कि महेंद्रन, ये लिटिल किटी है जो इसका नाम महेंद्रन है, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। वो कहती है कि ये एक असली नेम है, ये कोई जस्ट हम क्यूट सी या कोई किटी नेम नहीं है, ये असली नेम है। कैसे? एक्चुअली हिज फुल नेम इज, अब रवि एक्सप्लेन कर रहा है कि जो उसका फुल नेम है वो क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई मीन्स एमपी पुनई फॉर शॉर्ट। शॉर्ट फॉर्म के लिए उन्होंने क्या बताया कि एमपी पुनई, इफ यू लाइक, अगर आपको लाइक है। ही हैज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड होती है, इनकी भी एक किस्म होती है, कहते हैं इसकी जो टाइप है, जो ब्रीड है वो बहुत अच्छी है इस किटी की। जस्ट लुक लाइक एट हिज फर, कहते हैं इसकी फर की तरफ आप देखो, लाइक अ लॉयंस मेन। लॉयंस मेन क्या है? लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ द लॉयन। जो लॉयन की नेक है उसके जो हेयर्स है वो काफी लॉन्ग होते हैं और इसके भी ऐसे ही हैं। एंड यू नो व्हाट द इम्बेलम ऑफ द एशियंट पल्लवा किंग्स वॉज। कहते इम्बेलम क्या होता है? इम्बेलम होते हैं सिंबल। ये यहां राइट कर देती हूं मैं। इम्बेलम क्या होता है बेटा? सिंबल मीन्स प्रतीक, चिन्ह। कहते हैं ये जो इम्बेलम है ये सिंबल था किसका? जो पल्लवा किंग्स थे पुराने टाइम में, उनका चिन्ह था। डोंट यू, कहता आपको पता नहीं ये चीज? देखो शॉर्ट फॉर्म यूज की गई है यहाँ पे, इसको क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। कहते वो बड़ी होप के साथ, बड़ी एक्सपेक्टेंटली विद अ होप फॉर समथिंग गुड, उस इच्छा के साथ कि इनको पता होगा, वो मृदु की तरफ वो देखता है। और मृदु क्या? गिगल्ड। गिगल्ड क्या होता है? लाफ्ड इन अ सिली मैनर। अब शायद